और आज जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट करा हो जिस पर मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा वो है टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। और जो है आप लोग कमेंट करके भी जो है अपने टॉपिक्स बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला टाइप ऑफ स्ट्रेस है टेंसाइल स्ट्रेस। अब टेंसाइल स्ट्रेस में देखिए क्या होगा। ये मेरे पास एक कंपोनेंट है, यहाँ पे फोर्सेस लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्सेस जब ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगी तो इसकी वजह से इसकी लेंथ जो है वो चेंज होगी और बढ़ेगी इसकी लेंथ। तो इसको रेजिस्ट करने के लिए इसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होगा जो रहेगा क्या, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस की पहचान क्या है? फोर्सेस विल बी एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड अवे फ्रॉम ईच अदर, और उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेकेंड है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन जो रहेगा वो सेम रहेगा मगर फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगा, टूवर्ड्स ईच अदर रहेगा। द फोर्सेस विल बी एक्टिंग टूवर्ड्स ईच अदर। तो जब यहाँ पे एक्ट होंगी इसकी वजह से जो लेंथ है इसकी कम होने की कोशिश करेगी ये फोर्स, और जब इसकी लेंथ कम करने की कोशिश करेगी तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक स्ट्रेस डेवलप होगा जो कि क्या करेगा, इसको रेजिस्ट करेगा ताकि इसकी चेंज ऑफ लेंथ ना हो। तो ये जो स्ट्रेस है ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है ये। तीसरे पे है बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस कैसे होगा, जब कोई एक मटेरियल है उस मटेरियल के ऊपर एक फोर्स लग रही है, चाहे वो टेंसाइल हो या कॉम्प्रेसिव हो, और वो जो फोर्स है वो एक्सिस से थोड़ा डिस्टेंस पे है, तब वो फोर्स क्या रहेंगी, बेंडिंग फोर्स रहेंगी। और इसकी वजह से क्या होगा, मटेरियल इस तरह बेंड होगा। तो अब मटेरियल को बेंड होने से प्रिवेंट करने के लिए इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो रहेगा बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस की क्या पहचान है कि आपका जो फोर्स लगेंगी वो एक्सिस से कोई डिस्टेंस पे लगेंगी। अगर यही फोर्स को मैं अगर एक्सिस पे लगा दूंगा, इसी फोर्स को अगर मैंने एक्सिस पे लगा दिया तो ये बन जाएगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि ये दबा रहा है इसको और लाइन ऑफ एक्शन क्या है, उसके एक्सिस के अलॉन्ग है। तो उसका क्या है, कंडीशन क्या है बेंडिंग में कि जो फोर्स है वो क्या कहाँ लगना चाहिए, एक डिस्टेंस से लगना चाहिए एक्सिस के। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट इज दी शेयर स्ट्रेस। अब शेयर स्ट्रेस मतलब जनरली जब सॉम में आप लोगों ने पढ़े थे सॉम के अंदर शेयर स्ट्रेस, तो वो कुछ इस तरह आपने पढ़े होंगे कि मेरे पास ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स लग रही, टेंजेंशियल फोर्स को जो रेजिस्ट करता है अंदर से यहाँ से स्ट्रेस, तो वो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस होगा। मगर ये आपने काय में पढ़े हुए, सॉम में पढ़े हुए। डिज़ाइन के अंदर सेम है मगर थोड़ा सा जो है ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब जो है हम लोग शेयर स्ट्रेस का एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के दोनों भी ऑब्जेक्ट के ये क्या है, रिवेटेड जॉइंट है। रिवेट से मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्या करा हो, जॉइन करे हो, और यहाँ पे जो है फोर्सेस लग रही है। तो फोर्सेस लगने की वजह से मटेरियल कहाँ से, यहाँ से डिफॉर्म हो जाएगा, मीन्स टूट के बाहर निकलेगा। किस तरह टूटेगा वो, इस तरह टूटेगा, बराबर है, ये सरफेसेस और ये सरफेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये शेयर हो गया, टूट गया। और दूसरा कैसा है इसकी पहचान कि यहाँ पे भी देखो टेंसाइल फोर्स लग रही, मगर जनरली जो लाइन ऑफ एक्शन है इसका ये है और इसका ये, लाइन ऑफ एक्शन दोनों का अलग है। अगर इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाता तो ये टेंसाइल स्ट्रेस हो जाता। इस तरह अगर हो जाता, लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाता तो ये क्या हो जाता, टेंसाइल स्ट्रेस हो जाता। और यहाँ से जो है मटेरियल क्या होगा, टूटेगा, यहाँ से ब्रेक होगा। तो ये जो एरिया है ये क्या है, शेयरिंग एरिया है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया सिंगल शेयर। डबल शेयर भी हो सकता है। डबल शेयर कैसे हो सकता, इसके नीचे और एक और मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लेट लगा दिया और इसको मैंने रिवेटेड जॉइंट से अगेन क्या कर दिया, मैंने जॉइंट करा, और ये फोर्स भी इस डायरेक्शन में, मतलब एक फोर्स यहाँ पे जा रही और यहाँ पे जो है दो फोर्स जा रही, मीन्स यहाँ पे टोटल फोर्स यहाँ पे P लगने वाली है और यहाँ पे फोर्सेस क्या हो जाएंगी, आधा आधा बांट लेंगी, P/2 फोर्स यहाँ पे लगेंगी। तो जब यहाँ से हम लोग फोर्स लगाएंगे और यहाँ से फोर्सेस लगाएंगे तो मटेरियल कहाँ से, यहाँ से पूरा निकल के आएगा, बराबर। तो ये जो इसका एरिया है, इतना मटेरियल जो है वो ब्रेक होगा ना। तो ये कैसा एग्जांपल होगा, डबल शेयर। सिंगल शेयर में उनका एक ही सरफेस जो था वो शेयर हो रहा था, एक ही जो है पिन का एक ही सरफेस यहाँ पे शेयर हो रहा था। यहाँ पे डबल शेयर में क्या हो रहा है, पिन के दोनों सरफेसेस शेयर हो रहे। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, डबल शेयर का। शेयर का मतलब क्या, जनरली वो टूट के बाहर निकलेगा मटेरियल, और क्या रहेगा, या तो फिर ये टेंसाइल ही रहेगा। ठीक है, तो जनरली लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे क्या है, सेम नहीं है। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया तो वो टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस। टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस जनरली शाफ्ट के केसेस में होता। ये मेरे पास
सॉरी, ये मेरे पास एक शाफ्ट है। अब ये शाफ्ट फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज घूम रही, अगर ये क्लॉकवाइज घूमेंगी तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेंगी, एक एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगेंगी। एंड बिकॉज ऑफ दीज टू फोर्सेज ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। तो इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो क्या रहेगा, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस रहेगा। तो ये क्या है, कोई भी चीज़ अगर रेडियल डायरेक्शन में, एंगुलर डायरेक्शन में अगर कोई घूम रही चीज़, तो उसके अंदर जो स्ट्रेस लगेगा वो क्या रहेगा, टॉर्शनल लगेगा। ये मार्कर से एग्जांपल बताता आपको मैं। अगर मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा एक डायरेक्शन में और सिमिलरली मैं उसको यहाँ से भी फोर्स अप्लाई कर रहा, तो यहाँ से वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये किसका एग्जांपल है, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस का एग्जांपल है। अब हम लोग देखेंगे क्रशिंग स्ट्रेस का एग्जांपल। अब हम लोग जो है क्रशिंग स्ट्रेस का एग्जांपल देखेंगे। मैं अज्यूम करवा रहा हूँ, ये है नहीं रॉड, ऐसा अज्यूम करो कि यहाँ पे एक रॉड है और ये रॉड है, ये दोनों रॉड नहीं है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये क्या है। तो ये मैंने अज्यूम करा कि ये एक रॉड है यहाँ से पूरा, और ये पूरा एक रॉड है, मैंने ऐसा अज्यूम करा। और इन दोनों रॉड्स के बीच में मैंने एक पिन को डाला, और ये दोनों रॉड जो हैं ये टेंसाइल फोर्स के ऊपर सब्जेक्टेड है, बोथ आर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स। तो यहाँ पे जब ये दोनों रॉड खींचे जाएंगे तब ये वाला जो रॉड रहेगा ये इस पिन को इस तरफ खींचेगा, और ये वाला जो रॉड रहेगा इस पिन को इस तरफ खींचेगा। मीन्स यहाँ पे इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगने वाली है इस रॉड की वजह से, और इस रॉड की वजह से इस तरफ जो है कंप्रेसिव फोर्स लगेंगी, बराबर। तो अब यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स होने की वजह से दोनों तरफ से इसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, और बिकॉज ऑफ दिस कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दिस मटेरियल विल बी यहाँ पे पाउडर फॉर्म में ये क्या होना, क्रश होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रश होगा पाउडर फॉर्म में, इट विल स्टार्ट टू क्रश। इस तरह जो है ये क्रश होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। तो इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होंगे वो क्या होंगे, क्रशिंग स्ट्रेस होंगे। तो क्रशिंग स्ट्रेस को आपको अगर याद रखना है, दिमाग में रखना है, तो क्या है, वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ही है। दो सरफेसेस एक दूसरे के जो कांटेक्ट में है उनके बीच में अगर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई हो रहा तो वो स्ट्रेस क्या रहेगा, क्रशिंग स्ट्रेस। मतलब ये एक रॉड का सरफेस है और ये पिन का सरफेस यहाँ पे अप्लाई हो रहा, ये एक रॉड है और एक ये पिन है, तो यहाँ पे भी कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ये है क्रशिंग स्ट्रेस। यहाँ पे जो है पाउडर फॉर्म में क्रश होगा आपका मटेरियल, आपका जो सरफेस इन कांटेक्ट है वो पाउडर फॉर्म में आपका क्रश होगा। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे बेयरिंग प्रेशर। अब हम लोग बेयरिंग प्रेशर का या फिर बेयरिंग स्ट्रेस का एग्जांपल देखेंगे। एक मिनट रुक जाओ। अब हम लोग जो है बेयरिंग स्ट्रेस या फिर बेयरिंग प्रेशर का जो है एग्जांपल देखेंगे। ये सिमिलर है क्रशिंग स्ट्रेस के। फ़र्क क्या है, यहाँ पे भी कंप्रेसिव स्ट्रेस है सरफेसेस के बीच में, वहाँ पे भी कंप्रेसिव स्ट्रेस है सरफेसेस के बीच में, मगर एक डिफरेंस ये है कि वहाँ पे जो पार्ट्स है ना वो मूविंग नहीं होंगे, दे विल बी स्टेशनरी, और यहाँ पे जो है ये मूविंग पार्ट्स के लिए अप्लाई होगा। मीन्स मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक शाफ्ट बनाया हूँ, एंड दिस शाफ्ट इज सपोर्टेड बाय अ बेयरिंग। तो जब ये बेयरिंग और शाफ्ट रोटेट होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या रहेगा, नथिंग बट योर बेयरिंग प्रेशर रहेगा ये। उसके बाद जो है हम लोग थर्मल स्ट्रेस का एग्जांपल देखेंगे। तो थर्मल स्ट्रेस में अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक यहाँ पे बीम है, इसको मैंने बीम या फिर मैंने एग्जांपल के लिए सिर्फ बीम बताया हो, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक बीम है, इसको मैंने हीट अप करा, बिकॉज ऑफ द हीटिंग क्या होगा, कोई भी चीज़ एक्सपांड होती, तो इसकी एक्सपांशन को रोकने के लिए यहाँ पे अपोजिट साइड में क्या करेंगी, फोर्स डेवलप होंगी। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, थर्मल स्ट्रेस रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चीज़ को अगर मैं उसका टेम्परेचर कम करूँगा, तो कोई भी चीज़ का जब टेम्परेचर कम होता है उसकी क्या होगी, लेंथ कम होगी, तो इसकी लेंथ यहाँ पे चेंज हो रही, लेंथ को कम होने से रोकने के लिए भी यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होगा, तो ये भी क्या रहेगा, थर्मल स्ट्रेस ही रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।